हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, एकेटिव काउंसलिंग के राउंड 3 का रिजल्ट आउट हो गया है। मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ सीधा सीधा। अगर हम लोग देखें तो देखो, ये एक बच्चा है। इस रिजल्ट से छोटा छोटा सा एनालिसिस करते हैं। इस बच्चे की रैंक 5,76,681 थी और इस बच्चे को प्राइवेट में गलगोटिया के अंदर ईसीई अलॉट हो गया। मतलब अब मामला बढ़ेगा। 5-5, 6-6 लाख रैंक वाले जिनका प्राइवेट का चॉइस फिलिंग ऑर्डर था और ईसी तक बैकअप में लेके चल रहे थे, जेएसएस नोएडा से लेके जीएल बजाज तक फ्रेश ओपन कैटेगरी से अलॉट हुआ है। कोई कैटेगरी नहीं है इसके पास में। ओपन कैटेगरी से बच्चे को क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया। तो मैं अजूम करके चलता हूं भाई कि कम से कम 6 लाख रैंक वाले भी इस थर्ड राउंड तक प्राइवेट कॉलेज में जेएसएस नोएडा, एकेजीसी, काइट, गलगोटिया, जीएलए बजाज, एबीईएस, इन सब के अंदर सीएस का स्पेशलाइजेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ईसी तक पहुंच चुके हैं। और अब यहां से आगे दोस्त आप लोगों को क्या काम करना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। गौर से देखना। अब अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर अगर सीट नहीं मिली है और अगर आप राउंड 4 और राउंड 5 के अंदर स्टिल एकेटी की काउंसलिंग में अगर बैठना चाह रहे हैं दोस्त, तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। अगर जनरल ओबीसी से हो तो 20,000 रुपये सबमिट करना पड़ेगा। सॉरी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो आपको 12,000 रुपये क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये सबमिट करने के बाद फिर आपके पास में ऑप्शन होगा। अगर आप अपनी सीट से खुश हैं तो फ्रिज कर दो, और सीट से खुश नहीं है तो फ्लोट कर दो। जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिलकर अभी वो राउंड 4 और राउंड 5 के अंदर स्टिल बैठना चाह रहे हैं, केवल देखना चाह रहे हैं कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, तो वो लोग भी किस पे क्लिक कर दें, रिजल्ट आने के बाद फ्लोट पर क्लिक कर दें। अगर सीट से हैप्पी हैं कि भैया ठीक है मुझे मिल गई, मैं यहीं से काउंसलिंग से बाहर होना चाह रहा हूँ, तो फ्रिज करके आप लोग काउंसलिंग से क्या हो सकते हो, बाहर। साथ के साथ याद रखना, वो बच्चे जिन्हें राउंड 1 राउंड 2 में ही कुछ मिल गया था, राउंड 3 तक उन्होंने वेट किया कि भैया क्या कुछ अच्छा हो सकता है, और राउंड 3 में आते आते उनको कुछ भी बेटर कॉलेज नहीं मिला। अब आपके पास में क्या ऑप्शन है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना। आप बैठे और आपको कुछ अच्छा नहीं मिला, अब आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है। आप लास्ट राउंड है विड्रॉल मारने का। अगर आप स्पॉट राउंड में बैठना चाह रहे हैं डायरेक्ट, तो अब आपको एकेटीयू में सीट क्या मार लेनी चाहिए, विड्रॉल मार लेनी चाहिए। पर विड्रॉल करने से पहले दोस्त एक चीज बहुत फोकसफुली याद रखना कि यहां से आउट होने के बाद जो सीट मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी, और स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिली तो ये जो मिली हुई है ये भी आपके हाथ से क्या होगी, चली जाएगी। तो थोड़ा सा फोकसफुल रहना आप सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक। और मेरी बात एक गौर से सुनना। अगर इनको, जिन्होंने सेकंड राउंड में फीस सबमिट करी थी, उनको 15,000 रुपये विड्रॉल के बाद मिलेंगे। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही फीस सबमिट करी थी उनको 10,000 मिलेंगे। और याद रखना, राउंड 4 में विड्रॉल मारने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप यूपी टेक का शेड्यूल अगर गौर से देखो, अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही हो तो मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये लास्ट चांस है, आपका लास्ट चांस है जहां पर आप लास्ट ऑप्शन टू विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग रिफंड, ठीक है। 10,000 मिलेंगे उनको जिनको राउंड 1 में मिल चुका। हर राउंड में 5,000 रुपये डिटेक्ट होते हैं, और राउंड 1 में जो कर चुके हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले, उनको डिटेक्ट होगा, उनको मिलेगा 6,000 रुपीज। अब मेरी बात गौर से सुनना। जो राउंड 4 और राउंड 5 में बैठना चाहते हैं वो बैठे रहो। जिनको डायरेक्ट स्पॉट में बैठना है कि भैया मुझे नहीं लग रहा कि मुझे 4 और 5 में कुछ ठीक ठाक मिल पाएगा, तो मैं क्या करूं, तो भाई तुम्हारे लिए फिर ये राउंड स्पॉट राउंड ही मेन है, जो आपका स्टार्ट होगा 7 सितंबर से। तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप स्पॉट राउंड के अंदर बैठो, फिर आप काउंसलिंग से क्या हो जाओ बाहर। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे काउंसलिंग में बने रहे, सीट तुम्हारे हाथ में रही, तो फिर स्पॉट में बैठने की अपॉर्चुनिटी तुम लोग क्या कर दोगे, लूज कर दोगे। याद रखना, स्पॉट में बैठने की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो भैया बहुत फोकसफुली यहाँ से क्या लेना, सीट लेना। बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है राउंड 3 का रिजल्ट। इसके बाद 4th राउंड होगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा। आप कोई चॉइस फिलिंग में एडिटिंग नहीं होगी, डायरेक्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। ऐसे ही आपका राउंड 5 इंटरनल स्लाइडिंग होगा। याद रखना, राउंड 4 में ही आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो जो कॉलेज राउंड 4 में अलॉट हो जाएंगे, उन सब कॉलेजेस में आपने अपने ही कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तभी आप इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपका फिजिकल रिपोर्टिंग अगर आपका कैंसिल हो गया, आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, खत्म मामला। आप पैसे जमा किए हो चाहे नहीं किए हो, इंटरनल स्लाइडिंग से आप क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। याद रखना, ऑटोमेटिकली इंटरनल स्लाइडिंग इन अ कॉलेज इफ सीट्स रिमेन वेकेंट। अगर सीट रिमेन वेकेंट है, साथ के साथ आपकी ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टेड स्टूडेंट्स लिखा हुआ है साथ साथ कि भैया किसको करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करी हुई होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारे के सारे फैक्ट थे दोस्त। मैंने सोचा एक बार आप लोगों से डिस्कस कर दूं। सारे बच्चे हैं हमारे एकेटिव की काउंसलिंग के, वो कुछ भी गड़बड़ ना करें। तो भाई एक बार फोकसफुली पूरी की पूरी वीडियो देख लो कि अब आपको आगे करना क्या है। और जो काउंसलिंग में रहना चाहते हैं उनसे मैं कहूंगा आप फ्लोट मार के रखो, ठीक। अगर आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर बढ़िया तरीके से अपना बनाया था तो बस आप लोग फ्लोट मार के रखो, बाकी आपको कुछ नहीं करना। साथ के साथ आप लोगों के लिए प्रिडिक्टर मैंने फ्री कर दिया है ऐप पे। तो अगर आप लोग आगे के राउंडों में आपका क्या अपग्रेडेशन होना है, बहुत गौर से देखना मेरी बात को।
अगर आप केवल ये पूछना चाह रहे हो भैया अगले राउंड में मेरा क्या क्या अपग्रेड हो सकता है, तो मैंने आपके लिए एक चीज वेस्ट कर रखी है। मेरे ऐप में जाना, इनऑर्गेनिक लवर क्लासेस, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। ₹1 का मैंने कोर्स बना रखा है, AKT चॉइस फिलिंग अल्टरेशन प्रोग्राम। इस ₹1 वाले प्रोग्राम में आ जाना और इसी कोर्स के चैट सेक्शन में, कोर्स के चैट सेक्शन में, ना कि मेरे पर्सनल चैट सेक्शन में आप लोग मैसेज करने लग जाते हो, कोर्स के चैट सेक्शन में जाना। वहाँ पे कंप्लीट प्रिडिक्टर का लिंक मैंने दोस्त क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है। वहाँ से जाके आप पूरा प्रिडिक्टर एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो मुझे राउंड 4 में क्या मिलेगा, राउंड 5 में क्या मिलेगा, या लास्ट राउंड तक मुझे क्या क्या मिलने वाला। आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लो। पूरी काउंसलिंग में चैनल आप लोगों की क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है।